पूर्णिया जिले में निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए के नगर अंचल कार्यालय के एक राजस्व कर्मचारी को 10,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पूरे प्रखंड कार्यालय में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बागमारा मौजा निवासी उमेश महतो ने अपनी पत्नी पुष्पा देवी के नाम पर 4.35 डिसमिल जमीन खरीदी थी। जमीन के मोटेशन के लिए वह कई महीनों से के नगर ब्लॉक और अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे। आरोप है कि मोटेशन करने के एवज में राजस्व कर्मचारी रूपक कुमार लगातार 15,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था। पैसे नहीं देने पर आवेदन को लंबित रखा गया था। परेशान होकर उमेश महतो ने निगरानी विभाग से शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद निगरानी की टीम ने मामले की सत्यता की जांच की और आरोप सही पाए जाने पर जाल भी बिछा दिया। इसके बाद सीनियर डीएसपी राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में निगरानी विभाग की टीम ने के नगर अंचल कार्यालय में छापेमारी कर राजस्व कर्मचारी रूपक कुमार को 10,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बागमारा मौजा में हम जमीन खरीदे हैं 4.35 वर्ग खरीद 2/5 को हम आवेदन किए थे मोटेशन के लिए। तो कर्मचारी साहब के यहाँ हम दौड़े, पैरवी किए, विनती किए, बोले कि न 15,000 लगेगा ही। तब फिर प्रयास किए, प्रयास पर तब 12,000 पर तय हुआ। तो 12,000 उनको रुपया हम दिए। हम गच्छे कि ठीक है सर, आपको 12,000 हम देंगे। हाँ, कितना पैसा दिए? आज 10,000 रुपया दिए हैं। इससे पहले 2,000 रुपया लिए, उसके दलाल के माध्यम से ले लिया। कौन दलाल कौन? वो भीम नाम का लड़का है। हाँ। वो लिया था। अच्छा, उसी को हाँ ना, वो तो 1,000 2,000 जो लिया ना 2,000, वो तो बोला कि ठीक है कर्मचारी की हम मैनेज कर लेंगे। कौन कर्मचारी? ये रूपक कर्मचारी। रूपक कुमार। हाँ, बोला कि इसमें खर्चा लगता है, सीओ को देना पड़ता है, आरओ को देना पड़ता है, डीएम को देना पड़ता है। इसमें 4 आदमी है, सब पर ऊपर भी है, देना पड़ता है। डीएम सीओ सबको देना पड़ता है। हाँ, सबको बिना पैसा का काम नहीं होता है। कितना दिन से थे यहाँ? पीड़ित कितना दिन से आप दौड़ रहे हैं? हम 2/5 से दौड़ रहे हैं। 2/5 को आवेदन किए, उसके बाद हम कर्मचारी पर कितना दिन से दौड़ रहे थे बिना पैसा का? मोटेशन जो नहीं कर रहा है। लगभग रखिए ना, हम 22-23 तारीख से दौड़ रहे थे। क्या बोला कि पैसा लगेगा? हाँ, खर्च लगेगा। उसमें 4 आदमी हैं, ऊपर से लेके नीचा तक खर्चा। कितना जमीन लिया? 4.35 वर्ग। कहाँ पे लिए थे? ये बागमारा मौजा में। बागमारा मौजा। पैसा का डिमांड किया तब आप बोला तय होगा जी। आज फिर कैसे क्या आप क्या निगरानी में कब दिए? वो तो मोबाइल से हमको संपर्क हुआ, मोबाइल में आते रहता है ना निगरानी वगैरह का, तो उसका वो नंबर को हम कैच किए, तो लगाए फोन। तो निगरानी विभाग में गए, लग गया। बोला कि क्या मामला है? बोले सर देखिए ना, एक मोटेशन के लिए आवेदन किए हैं, आई तो पैसा मांग रहे हैं। तो बोले कि ठीक है, आप पटना आ जाइए। हम गए, सारे बात वहाँ जाने, बोले कि 1 रुपया तो लगता नहीं है मोटेशन में, तो फिर मांग क्यों रहा है? तब साहब वहाँ बोले कि आपका एक साथ आदमी जाएगा, उसको जांच होगा कि सही में मांग रहा है कि नहीं। फिर आए मेरे साथ, उनको देखे, बात हुई, तो बोला कि हाँ पैसा लगेगा। कब गए थे पटना? कि हम पटना गए थे 23 तारीख को। कर्मचारी से मिले, नहीं माना, तब हम फिर 24 को पटना। 24 तारीख? हाँ, 24 तारीख को शाम में हम पटना चले गए। अच्छा, आज कार्रवाई हुआ जी। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार महतो, श्रीनगर प्रखंड। जमीन किसके नाम से? पुष्पा देवी के नाम से है। ये मेरी पत्नी है। ठीक। कितने रुपए लेते हैं? 10,000 घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। कर्मचारी है रूपक कुमार, पेलारिकागंज पंचायत के राजस्व कर्मचारी। इन्होंने उमेश कुमार महतो परिवादी है, उनकी पत्नी पुष्पा देवी के नाम पर आवासीय जमीन खरीद किया गया था, जिसका मोटेशन करने के लिए इन्होंने पैसा का डिमांड किया था। 15,000 रुपया डिमांड किया था। वादी द्वारा रिक्वेस्ट करने पर फिर 12,000 किया। लास्ट में फिर कहा कि वो असमर्थता व्यक्त किया, तो 10,000 रुपया उन्होंने फिक्स कर दिया कि 10,000 रुपया देना होगा। तो इसके संबंध में ब्यूरो में जा कर के एक आवेदन दिए, जिसकी सत्यापन हमारे सत्यापनकर्ता द्वारा कराया गया। सत्यापन में मामला सत्य पाया गया। इसके बाद कांड दर्ज किया गया। निगरानी थाना कांड संख्या 65/2026 दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधानकर्ता गवाह दल प्रभारी के रूप में मुझे बनाया गया। मैं अपने टीम के साथ आज कार्रवाई करते हुए ब्लॉक परिसर में जो अंचल अभिलेखीय गार है, उसी के बरामदा पर पैसा लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।
बरामद भी हुई, हाँ 10,000 रुपया रंगे हाथ बरामद किया गया है। कोई सहयोगी भी है सर उसके साथ में? अभी सहयोगी वहां पर नहीं थे, पहले सहयोगी की बात आया था, हमारे सत्यापन में भी आया है, लेकिन जिस समय हमारे एक्शन चल रहा था उस समय सहयोगी वहां उपस्थित नहीं। कहाँ के जमीन को लेकर सर ये मामला? ये है आपका पुष्पा देवी है, गांव का नाम श्रीनगर का ये है, जहां पर आवासीय जमीन एक खरीद किया था। 4 डिसमिल 35 कड़ी जमीन था, उसी को 15,000 का डिमांड किया। 15,000 डिमांड किया था, लेकिन वादी द्वारा रिक्वेस्ट किया गया कि गरीब हैं, तो फिर लास्ट में 10,000 पर फाइंडिंग हुआ कि 10,000 रुपया दीजिएगा तो कार्रवाई करेंगे, आपका काम हो जाएगा। इन्होंने अपना स्वीकृति दे दिया 10,000 पर। इसके संबंध में आवेदन दिए निगरानी को, कुछ देना ही नहीं चाह रहे थे, तो निगरानी को दिए, उसके बाद कार्रवाई किया। हम लोग खबर डरे में कितने टीम? हमारे साथ में 2 इंस्पेक्टर हैं, 3 सब इंस्पेक्टर हैं, 3 ASI हैं और हमारे जवान। आपका मेरा नाम हुआ राजेंद्र प्रसाद, सीनियर DSP निगरानी एवं। इधर राजस्व कर्मचारी की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही के नगर प्रखंड क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि प्रखंड और अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार लंबे समय से बड़ा मुद्दा रहा है। लोगों का आरोप है कि संबंधित कर्मचारी के खिलाफ पहले भी कई बार वरीय अधिकारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि हाल के चुनाव में भी भ्रष्टाचार और घुसखोरी बड़ा चुनौती मुद्दा बना था। बहुत लंबा चौड़ा ये बेलारिकागंज के जो कर्मचारी हैं, इनका बहुत बड़ा नेटवर्किंग है, और इसका एक अलग अंचल तो छोड़ दीजिए, अंचल में बहुत कम एक कैफे है के नगर केंद्रा बैंक के जस्ट पूरा, वो ज़मीन खरीद कर उसका स्टाफ सब जो है, जो बिचौलिया है, जो दलाल है, वो सब अपना कैफे बना के और सारा लूट का अड्डा वही जगह है। तो इस कार्रवाई से क्या लगता है कि अब सुधार होगा? बहुत सुधार होगा, जनता को राहत मिलना एकदम चाहिए। मिलेगा, जनता को राहत मिलेगा। क्या परिचय आपका? रविंदर कुमार यादव, पंचायत समिति प्रतिनिधि बिरसौलीपुर। बताइए, जिस तरह का गिरफ्तारी हुआ है, आपके क्षेत्र में राहत मिलेगा जनता को? बहुत राहत मिलेगा। ये खाली दिखावा था ब्लॉक। 4 बजे से लेके 6 बजे तक केनरा बैंक के सामने ऑफिस बना के रखा था। किसका ऑफिस है वो? रूपम का। अभी भी छापा मारे, इसका टोटल कागज वहीं से निकलेगा। या ना वहाँ बैठ के डीलिंग होता था? डीलिंग वहीं से करता था, पैसा लेन देन जो भी होना, टोटल चीज वहीं से करता था। 3 बार कंप्लेन भी की है, इसका सुनवाई नहीं हुआ। आज उसको विजिलेंस लेके गई है। अब क्या लगता है कि के नगर भ्रष्टाचार मुक्त होगा? अब सुधार होगा थोड़ा बहुत। क्या परिचय है? मनोज कुमार झा, के नगर, वार्ड नंबर 13। जो कार्रवाई आज हुई है, ये कार्रवाई हमको लगता है कि इससे पहले होनी चाहिए। लोग रेवेन्यू में खास करके अंचल से लोग जो भूधारी हैं, जो जमींदार हैं, छोटे हों या बड़े हों, वो अंचल कर्मचारी से बहुत त्राहिमाम की स्थिति से गुजर रहा है। उसका जो हाल है उसको बोला नहीं जा सकता है कि किस स्थिति में लोग गुजर रहा है। और जो कार्रवाई हुई है ये बहुत पहले होनी चाहिए। मुमताज आलम, पंचायत समिति सदस्यवासी। तो ये काम तो आज से 2-4 साल पहले होना चाहिए। यहाँ का जनता कर्मचारी है, ये तो बहुत बड़ा भ्रष्ट है के नगर में कर्मचारी का। तो ये आगाज अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ। बिना पैसा का तो कोई एक काम नहीं होता है कर्मचारी से। ये जिस तरह का छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा भी काम के लिए पैसा ही चाहिए। बिना पैसा का कुछ नहीं होता है कर्मचारी से। तो सरकार का इस कार्रवाई से संतुष्ट है? हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया है, ये आगे भी करते रहे। क्या परिचय हुआ? मुखिया प्रतिनिधि हैं बिटनौलीपुरा। हालांकि पूर्णिया में निगरानी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और कई अधिकारी कर्मचारी पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन आम लोगों का मानना है कि अब तक कार्रवाई निचले स्तर के कर्मियों तक ही सीमित रही है। लोगों का कहना है कि जब तक बड़े अधिकारियों और भ्रष्टाचार के पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक व्यवस्था में व्यापक रिश्वतखोरी पर प्रभावी अंकुश लगाना मुश्किल है।